राहुल जी को भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, देश के न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आज जहाँ चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे भरोसा नहीं रखते, तो उसमें दिखाने में कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ये तो जस्टिफाई तो होना चाहिए ना। अब इसमें सब भरोसा लौट के किसी अपने उस राज्य में नहीं जाना चाहता है, ये सबको पता हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव के दौरान तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जो विपक्ष है लगातार हमलावर होते नजर आ रही है सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष इसकी कहीं ना कहीं जवाब भी देते नजर आ रही है। लेकिन बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग जिसने पुनरीक्षण करने की बात कही, तब से लेकर विपक्ष में लगातार घमासान जारी है। वह विपक्ष लगातार यही कह रही है कि सत्ता पक्ष वाले लोग जो हैं ये दोबारा चाहते हैं कि एक बार फिर से धांधली हो चुनाव आयोग में। हमने बातचीत की इसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष कुमार सिंह, इनसे क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। देखिए, राहुल गांधी जी को किसी पे भरोसा नहीं है, पहले तो समझ लीजिए। हर 20 साल पे जब मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम इलेक्शन कमीशन करवाता है चुनाव पे, तो वही करवा रहा है। इसके पहले भी हुआ है, हमेशा हुआ है। ये कौन सा, अगर उनको भरोसा रखने चाहिए देश के लोकतंत्र पे, देश के डेमोक्रेसी पे, देश के संविधान पे, राहुल जी को भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, उनको देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, देश के न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आज जहाँ चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पे भरोसा नहीं रखते, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि इस बार चुनाव में इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए अनर्गल प्रभाव कर रहे हैं। आप लोग जो पुनरीक्षण का बात किया है सर, उस पर राहुल गांधी साफ तौर पे और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ वोटर की संख्या बढ़े, ये लोग अब धांधली कर रहे हैं। अरे भैया, मतदाता पुनरीक्षण का 13-14 आहर्ता है। वो किसी भी नागरिक को, किसी भी बिहार के पब्लिक को, नागरिक को या भारत के नागरिक को, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है संविधान जो डेमोक्रेसी ने दिया है कि भाई मतदाता पुनरीक्षण कराओ। पूछता है कि आपका कहाँ घर है, आपके पिताजी कौन है, आपके माताजी कौन है, आप कितने दिन से रह रहे हैं, इसमें 14 है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, बहुत सारा है। तो उसमें दिखाने में कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? ये तो जस्टिफाई तो होना चाहिए ना। ये तो जस्टिफाई तो होना चाहिए कि नहीं एक्चुअली मतदाता है कि नहीं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और भारतीय संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में बजाते ये अमेंडमेंट है, आपको ये लिखित है कि करना ही पड़ेगा, हम 20 साल पे करते ही हैं, तो कौन सी नई बात है? अब उनको लगता है कि मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है। चुनाव है 25 में विधानसभा का, उनको लगता है कि मेरा सुपड़ा साफ होने वाला है, तो कभी ईवीएम को कहेंगे गलत है, कभी इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि गलत है, कभी न्यायालय को कहेंगे कि गलत है, कभी किसी पे एलिगेशन लगाएंगे। तो कोई एलिगेशन लगाने से अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश के लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है, देश अपने राष्ट्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति सब चाह रहा है कि मेरा परिवार का भला हो, मेरे समाज का भला हो, मेरे गांव का भला हो, रोड बने, गली बने, नली बने, 24 घंटा बिजली रहे। और 3 बजे के बाद पहले कोई घर नहीं आता था। अब मेरे घर की, मेरे गाँव, मेरे बिहार की बच्चियां भी अब पूरी रात घूमती हैं, अपनी काम करती हैं, किसी को कोई भय मुक्त वातावरण बना है। अब इसमें सब भरोसा लौट के किसी अपने उस राज्य में नहीं जाना चाहता है, ये सबको पता हो गया है। इसलिए ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहा है, कुछ होने जाने वाला नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पुनरीक्षण की बात की गई है बिहार आयोग की तरफ से, इलेक्शन आयोग जो है, चुनाव आयोग, सीधे तौर पे कही है कि अब पुनरीक्षण किया जाएगा। उसको लेकर राहुल गांधी जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है और नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं तेजस्वी यादव, सीधे तौर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये लोग अब धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं जब इनका कुछ नहीं चल रहा है। तो इस पर हमने बातचीत की, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। इस खबर में इतना ही, देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।